आज मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त दबाव देखने को मिला था और उधर से डाउ जोन के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है और यहां पे एफआई की तरफ से 1417 करोड़ का बिकवाली फिर से देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से 1586 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है, लेकिन इस खरीदारी के पीछे और इस बिकवाली के पीछे राज क्या है वो डाटा के अंदर समझ में आएगा। यानी एफआई डीआई कहां कहां कितनी कितनी ऑप्शन फ्यूचर के अंदर पोजीशन बना के चल रहे हैं। डेट टू डेट वाइज डाटा मैं लेके आता हूं आपको डेली, सुबह डाटा आपके लिए रेडी करके आपको बिल्कुल शेयर करता हूं और एक सिनेरियो बता देता है कि मार्केट एक पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहने वाला है। देखो, हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं। अगर ये साथ में एफआई डाटा भी अगर देख लिया जाए तो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है एक मार्केट के अंदर इंट्राडे पोजीशन बनाने के लिए। बड़ी आसानी से प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? रिजल्ट आपके सामने है, डेली जो रिजल्ट मैं लेके आता हूं ये तभी निकल पाता है जब हम पूरी तैयारी करके चलते हैं। यानी आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, ये सिर्फ एक पर्सनल सपोर्ट चैनल है। यहां पे आपको पर्सनल सपोर्ट की जाती है, यहां पे कोई पेड सर्विस चार्ज नहीं है, ये सिर्फ पर्सनल सपोर्ट है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि कल मार्केट के अंदर एक जबरदस्त दबाव था। अब यहां पे मार्केट क्या दिखा रहा है? क्योंकि निफ्टी के अगर हम देखें तो एक तरह से 17,500 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाई गई थी निफ्टी की। तो कल मार्केट ने लो कितना लगा था? ये वाला 17,450 का लो लगाता है मार्केट। उसके बाद ये रिकवरी दिखाता है और उसके बाद इस लेवल तक ही जा पाता है। ये था 17,600 का लेवल। यानी मार्केट एक दायरे बंद में ही फंसता नजर आया था कल भी मार्केट के अंदर। इस दायरे में जब तक ये दायरे में फंसा रहेगा ना, ये वाला दायरा जो आ रहा है इस दायरे में फंसा रहेगा, ये एक नो ट्रेडिंग जोन बनेगा, यानी एक ट्रैपिंग जोन बनेगा। यहां पे आपका प्रीमियम जो है जीरो होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस ट्रैपिंग जोन में एंट्री करना बड़ा रिस्की रहता है। तो नीचे की साइड अगर हम बात करें 17,450 जो कल मार्केट ने लो लगाया था, और ऊपर की साइड ये 17,600। मार्केट जब इस दायरे से निकलेगा तो मार्केट के अंदर ऊपर जाएगा तो ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है? इस लेवल तक, ये वाला लेवल 17,800 का लेवल आ रहा है ऊपर की साइड। ये टेक्निकल लेवल मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर भी समझा दिए गए हैं। तो एफआई डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 22 तारीख से और 23 तारीख का डाटा। पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। तो रिटेलर कौन है? छोटे मोटे इन्वेस्टर, आप और हम। यानी हमारी पोजीशन क्या थी पहले और अब क्या है उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे पहले 59% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। पुट की साइड की तरफ ना 40% आ रहा था पुट की साइड। यानी एक तरह से अभी रिटेलर पोजीशन क्या बना के बैठा है? यहां पे देखें तो 61% आ चुका है कॉल की साइड। पहले 59% था, अब यहां पे 61% आ चुका है। यानी रिटेलर ने 2% माल कॉल की साइड पोजीशन बनाई है भाई। कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठ गया रिटेलर। अगर हम यहां पे रिटेलर का 40% पुट की साइड आ रहा था तो अब कितना आएगा? 38%। यानी 2% जो पोजीशन है पुट की साइड से शिफ्ट होके कॉल की साइड शिफ्ट कर लिया रिटेलर ने। मार्केट के अंदर दबाव है, रिटेलर को लगा कि मार्केट यहां से एक बाउंस बैक दिखाएगा। अब कितना दिखाएगा वो आपके सामने होगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भी दबाव था। तो अब रिटेलर ने पोजीशन जो है कॉल की साइड पोजीशन अपनी बढ़ा ली है 2%। पहले 59 था, अब 61 हो चुका है। ये तो हो गया, ठीक है भाई, इसने कॉल की साइड पोजीशन बढ़ाई है। फ्यूचर के अंदर इसने क्या किया है उसको देखना पड़ेगा। तो फ्यूचर के अंदर देखें तो 85% यहां पे फ्यूचर स्टॉक को लॉन्ग करके चल रहा था पहले वाली एक्सपायरी में। अब नेक्स्ट एक्सपायरी आ चुकी है, मार्च की एक्सपायरी रहेगी, तो 88% जबरदस्त यहां पे पोजीशन क्या नजर आ रही है? एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बढ़ाई है। कहां पे? फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड। यानी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन के अंदर भी 2% माल पॉजिटिव किया गया रिटेलर ने लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई कॉल की साइड। अब फ्यूचर के अंदर जाएं तो 3%, पहले 85% आ रहा था, अब यहां पे 3%। यानी ओवरऑल रिटेलर तो भाई ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन लॉन्ग की साइड लेके चल रहा है, फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड ज्यादा
मुद्दत दिखा रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड देखें तो पहले 14% आ रहा था, अब यहाँ पे 11% आ रहा, एक तरह से 3% पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड से माइनस करके वो लॉन्ग की साइड पोजीशन बढ़ा ली है। एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एफआईआई की तरफ से देखें तो यहाँ पे कैश के अंदर बिल्कुल 3000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली फरवरी मंथ के अंदर आ चुका है। डीआई की तरफ से 10,996 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी जरूर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। ये ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या कर रहे हैं, इनकी पोजीशन को अगर हम समझने जाएं तो इनका डाटा भी पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 22 तारीख से और 23 तारीख का डाटा। तो रिटेलर की पोजीशन तो हमने चेक कर ली है। तो डीआई यहां पे क्या कर रहा है, 57% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 57%। 42% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था शॉर्ट की साइड इंडेक्स के अंदर। अब डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है, तो डीआई यहाँ पे 61% पोजीशन जो है कॉल की साइड पोजीशन बढ़ा ली है। पुट की साइड कितना आ रहा है, 38%। बिल्कुल सेम पोजीशन रिटेलर भी और डीआई भी दोनों का हाथ मिल चुका है, दोनों 61 पोजीशन पर आ चुके हैं। तो यानी पहले 57% कॉल की साइड था, अब 61, यानी डीआई ने भी बिल्कुल जो है पोजीशन 4% कॉल की साइड पोजीशन पॉजिटिव की है, बिल्कुल 4%। पहले 57% आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 61% आ रहा है। तो पोजीशन तो भाई लॉन्ग की साइड बनाई गई है डीआई की तरफ से। अब ये डीआई की तरफ से जो पोजीशन बनाई गई है कॉल की साइड, अगर हम फ्यूचर की साइड देखने जाएं तो फ्यूचर की साइड अभी इतना अग्रेसिव मत हो जाना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बड़े लीडर की और पोजीशन देखने जाएंगे तो बहुत कुछ खेल बदल जाएगा यहाँ पे। तो फ्यूचर की साइड अगर हम जाएं तो यहाँ पे 3.88% यहाँ पे फ्यूचर को, मात्र 3% ही भाई, बिल्कुल मात्र 3% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड है फ्यूचर के अंदर डीआई की। अब यहां पे फ्यूचर के अंदर क्या थी, ये 2.84%, यानी पहले से भी माइनस कर लिया गया 1% जो है उन्होंने फ्यूचर की साइड से पोजीशन कम कर लिए हैं। फ्यूचर की साइड ऑप्शन के अंदर जरूर पैसा डाला गया है, लेकिन फ्यूचर के अंदर पैसा निकाल लिया गया है। वो पैसा निकाल के कहां पे चला गया, पहले 96% क्या आ रहा था, शॉर्ट की साइड आ रहा था, अब यहां पे कितना आ चुका, 97% आ चुका है। यानी फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन लॉन्ग की साइड थी उसमें से भी माइनस करके वो लॉन्ग की साइड की बजाय शॉर्ट की साइड चला गया, डाउन साइड पोजीशन उन्होंने। फ्यूचर के अंदर पैसा किस में ज्यादा लगता है, ऑप्शन के अंदर लगता है कि फ्यूचर में ज्यादा लगता है, फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है। फ्यूचर का पैसा कहां लगाया जा रहा है, शॉर्ट की साइड लगाया जा रहा है। ये कुछ थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। ये बार बार ऊपरले लेवल से जो गिरावट आ रही थी ना, ये बार बार कल मार्केट के अंदर, ये वही था कि मार्केट के अंदर से ऊपरली लेवल से सेल ऑन राइज का मूवमेंट बार बार बरकरार बनता नजर आ रहा था। अभी भी वही नजर आ रहा है हमें, जहां तक है आगे डाटा देखते हैं तो ये डाटा के अंदर तो हमने डीआई की पोजीशन को समझ लिया है। अगर हम यहां पे जाएं ग्लोबल मार्केट की तरफ, तो ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी जो क्लोजिंग दिखाई गई यहाँ पे 79 पॉइंट की तेजी के साथ 17,646 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाया गया है, यानी 80 पॉइंट की तेजी दिखाई गई है लास्ट नाइट को यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी के अंदर। फिटसी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर 22 पॉइंट की गिरावट है। डैक्स के अंदर अगर हम जाएं तो 75 पॉइंट की तेजी यहां पे भी देखने को मिल रही है, करीबन आधा % की। सीएसई फ्रांस के अंदर जाएं तो यहाँ पे 18 पॉइंट की तेजी है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग पे है। नैस्डैक को अगर देखने जाएं तो नैस्डैक यूएसए के अंदर 83 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है भाई, 1% के लगभग यहाँ पे पहुंच गया था। निक्कीज के अंदर देखें तो 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। कल यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पूरा दबाव देखने को मिला था लास्ट के सेशन में, लेकिन अभी S&P 500 के अंदर देखें तो 20 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी है, आधा % की तेजी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, एक तरह से फ्लैट ही मानोगे। डाउ जोन को अगर हम समझने जाएं तो डाउ जोन के अंदर 108 पॉइंट की तेजी यहाँ पे डाउ जोन के अंदर दर्ज की गई है। तो 108 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन को क्लोज किया जाता है, यानी एक तरह से हल्का हा पॉजिटिव, कोई बड़ा यहाँ पे लेवल नहीं नजर आ रहा, एक तरह से दबाव की फीलिंग दिखा रहा है। 100 पॉइंट डाउ जोन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एफआई की बात करें यानी बड़े लीडर की पोजीशन 2 दिन से अगर हम चेक करें तो एफआई की जो पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही है
पहले 22% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहां पे एफआई ने क्या कर लिया है, तो 19% आ चुका है, यानी यहां पे 3% माल यहां पे भी माइनस कर लिया गया है। यानी रिटेलर ने तो और डीआई ने तो पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट की है। अब बड़े लीडर एफआई ने क्या किया है, उसने जो पोजीशन है बिल्कुल माइनस कर ली है। 3% माल बिल्कुल माइनस किया गया है कॉल की साइड से। पहले 22 था, अब 19% आ रहा है। एक तरह से बिल्कुल पोजीशन को कम कर लिया गया है। पहले 77% यहां पे पुट की साइड पोजीशन को बना के बैठा था एफआई, अब यहां पे कितना आ रहा, 80%। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो एफआई तो भाई बड़ा ओवर सोल्ड जोन में लेके चला गया मार्केट को, एक तरह से ओवर सोल्ड जोन में जा चुकी है मार्केट। यहां पे कुछ टाइम सस्टेन भी करने वाला एक तरह से एक लेवल पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे बन रहा है, अगर मैं 2 फरवरी की बात करूं, इसी लेवल पे मार्केट ने गिरावट दिखाई थी और उसी लेवल पे रिकवरी दिखाया था, उसके बाद फिर इसी लेवल पे आ चुका है। तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, यानी बार बार मार्केट उसी लेवल पे आ चुका, तो यहां पे कुछ टाइम एक सस्टेन करेगा, यानी एक तरह से 17,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नजर आएगा मार्केट के लिए। इसलिए लेवल टू लेवल जो लास्ट की वीडियो के अंदर आपको समझाए गए हैं, एक एक टेक्निकल लेवल को समझ के सीख के मार्केट के अंदर पेपर ट्रेडिंग करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे एफआई की पोजीशन को अच्छे तरीके से और समझें, फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, तो यहाँ पे 52% यहाँ पे पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड थी, अब कितना आ रहा है, 52% आ रहा है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर कोई फ्यूचर के अंदर कोई पोजीशन नहीं बना के चल रहा एफआई। यहाँ पे 47% शॉर्ट की साइड जरूर है, मात्र वही सेम डाटा आ रहा है, यानी 47%। तो एफआई ने जो माल काटा है कॉल की साइड से काटा है, पुट की साइड शिफ्ट किया गया है। डीआई की बात करें, रिटेलर ने कॉल की साइड शिफ्ट किया है, लेकिन डीआई ने फ्यूचर की साइड से माल काटा है। तो मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी भी बरकरार है, वो लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। और मार्केट की जो ओपनिंग आ रही है एक तरह से बिल्कुल एक फ्लैट ओपनिंग, हल्का पॉजिटिव संकेत की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, हल्का पॉजिटिव संकेत आ रहा है मार्केट की तरफ। गैप अप की बड़ा गैप अप नहीं है, एक हल्का पॉजिटिव एक संभावना के तौर पे हम मार्केट को बता सकते हैं कि भाई एक छोटा सा हल्का पॉजिटिव गैप अप मार्केट में है। अभी करंटली अगर हम मार्केट के देखें तो एसजीएक्स निफ्टी 17,630 के लेवल पे 70 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट एक तरह से बिल्कुल पॉजिटिव फ्लैट ओपनिंग की तरफ हल्का पॉजिटिव के साथ ओपन होने के पूरे चांसेस दिखा रही है।